सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगै रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परिस्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति यदि पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर आए और खाई में चला जाए और दूसरी ओर भी एक दूसरा पहाड़ उसे नजर आता है और उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे और फिर से खाई से आप निकलकर ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे, कष्ट तो जरूर होगा, थकान अवश्य होगी, समय अवश्य लगेगा, लेकिन जब आप पहाड़ की चोटी पर जाएंगे तो फिर से आपको वही होराइजन्स नजर आने लगेंगे। प्रभु की कलीसिया तीर्थयात्री कलीसिया है। यू एंड मी आर द पीपल ऑफ होप। क्रिश्चियंस आर द पीपल ऑफ होप। हम आशा के तीर्थयात्री हैं। आप नित्य प्रतिदिन अब आराधना को अपने घरों में YouTube चैनल के माध्यम से सुनते हैं। मैं जानता हूं आपकी गवाहियां इस बात का जवाब देती हैं प्यारे भाइयों बहनों कि आप कितने हृदय से भक्ति से अपने घर में वेदी के सामने टीवी पर बैठकर इन वचनों को सुनते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। आत्मा आपकी अगुवाई करता है और आप उस परम आत्मा से जुड़ जाते हैं और संध्या समय आपका घर परमेश्वर का मंदिर प्यारे भाइयों और बहनों बन जाता है और आपके घर में स्वर्गीय सेना आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करती है। तो प्रभु आज आपके घर में है, वो आपसे मिलने के लिए आया। रोज वो आपके घरों में आता। मैंने कहा जब जब आप वचन को पढ़ते, संस्कारों का आप अनुष्ठान करते समय उसमें भाग लेते हैं और प्रार्थना को दोहराते हैं, वचन को दोहराते हैं, वो आपसे बातें करता है, लेकिन हम उसे कभी कभी पहचानने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि हमारी विश्वास रूपी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे चेले उनको समझ नहीं पाए, मैं और आप भी समझने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि हम इस संसार के माया मोह में और अनेक प्रकार की लोलुपता में और अनेक प्रकार की स्वार्थपरता में फंसे हुए रहते हैं। हम अपनी उलझनों में उलझे हुए रहते हैं। कोई अपने बिजनेस की तरक्की के लिए प्रार्थना कर रहा है इस वक्त, तो कोई नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो कोई नया घर बनाने की प्रार्थना कर रहा है, तो कई आप में से बहुत से लोग कुछ ऐसे कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो आपकी सोच के परे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी सोच के दायरे में भी हैं। तो हर व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने की कोशिश करता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी लेकिन उसे उन्नति नहीं मिलती है, उसके घर में आत्मिक उन्नति नहीं होती है। आर्थिक उन्नति भले ही हो जाती है लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं होती है। ईश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में अधिकांशतः चिंता और ऐसी तमाम चीज़ें उनको घेरे रहती हैं। कुछ बातें मैं फिर से आज आपके लिए प्रभु की ओर से साझा करना चाहता हूँ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रभु का घर बनाइए तो वो आपका घर बनाएगा। आप प्रभु का घर बनाइए तो वो आपका घर बनाएगा। मैंने कई मर्तबा अपने वक्तव्यों में, प्रवचनों के दौरान, आराधना के दौरान, आध्यात्मिक सत्संग के दौरान इस बात का जिक्र किया, द लॉर्ड सेज यू मेक माई हाउस एंड आई विल मेक योर्स। तुम मेरा घर बनाओ और मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा।
नबी यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 66 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 और उससे आगे प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता है, सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मेरा है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा। संत पौलुस इस बात का जवाब देता कुरिन्थियों को लिखते हुए, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इसे नष्ट करेगा, प्रभु कहता मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इसलिए पवित्र वचन हमें बताता है कि अपने हृदय की रक्षा किया करो, सावधानी से रक्षा किया करो, क्योंकि बुरे और अच्छे विचार यहीं से उमड़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों ने अपने घर बनाए हैं, लेकिन ईश्वर का घर नहीं बनाया, इसलिए ईश्वर का निवास उनके घरों में नहीं है। कई लोगों ने तो अपने लिए घर बनाए, लेकिन अभी वो उनमें नहीं रहते, उनमें कोई और आकर रहता है। उन्हें उस घर से वंचित होना पड़ा है। लेकिन प्रभु ये कहता है, अगर तुम मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। और एक सुंदर वचन ये यशायाह नबी के ग्रंथ में हमें याद दिलाता है, अध्याय 65 पद संख्या 21 और उससे आगे, कि वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे, वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और दूसरे उनमें निवास करें, वे पौधा लगाएं और दूसरे उसके फल खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा के पुत्र वृक्षों की तरह दीर्घ आयु होंगे। मेरे चुने हुए लोग स्वयं अपने परिश्रम का फल खाएंगे, वे अब व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, उनकी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा। उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये उसका वादा है आप परिवारों के लिए, जो उसकी वाणी सुनते, जो उसकी आज्ञा का पालन करते, जो उस पर चलते हैं। कहता है, मैं उनसे ये वादा करता हूं कि अब उनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन बताता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर खड़ा रहा, वो ढहा नहीं, उसका सर्वनाश नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। दूसरी ओर वो कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता लेकिन उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख के सदृश है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपने घर की नींव बालू पर डाली। आंधियां चली, तूफान आए, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, उस घर से टकराई और घर तहस नहस हो गया, वो घर ढह गया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि जो वाणी, जो वचन आप सुनते हैं, उसे अपने परिवार में
आप चरित्रार्थ करें। अपने परिवार में आशीष चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करना सीख जाइए। विधि विवरण ग्रंथ बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1, प्रभु का वचन ये कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी टोकरी, तुम्हारी आटा गूंदने की परात को भी प्रभु आशीर्वाद प्रदान करेगा, तुम्हारी गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चों को भी कहता आशीर्वाद देगा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना का कारण यह है कि वो परमेश्वर से भागा हुआ है, वो परमेश्वर से दूर गया हुआ है, सांसारिक आत्मा से संचालित है, वो आत्मिक मनुष्य के रूप में वो जीवन बिताने में असमर्थ है। वो चीज़ों के पीछे भागता है, परमेश्वर के पीछे नहीं भागता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो जीवन का स्रोत है उसके पीछे नहीं भागता, इसलिए परिवार में बेचैनी है, परिवार में खलबली है, परिवार में प्रेम नहीं है। ना जाने इंसान क्या स्थापित करना चाहता है। हमने भजन संहिता में पढ़ा 104 में, जहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों स्तोत्रकार ये कहता है कि तू प्राण फूंक देता है तो वो पुनर्जीवित हो जाते हैं, तू उनके प्राण ले लेता है तो वो मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। मनुष्य का जीवन घास के फूल की तरह है। मेरा और आपका जीवन घास के फूल की तरह है, जो सुबह को खिलता है, दोपहर को सूरज का ताप लगने से वो मुरझा जाता है। हमारे प्राण प्यारे भाइयों और बहनों जब ये पखेरु हो जाते, उड़ जाते हैं, तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है, ये मिट्टी हो जाता है। और प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, तुम मेरा घर बनाना और मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा, और तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए कुछ वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके विषय में प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल हमें बताती है कि परिवारों में यदि आप चाहते हैं कि आपको दीर्घ आयु मिले, ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर आपको क्षमा करे, तो सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 3 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 3, जहां प्रभु का वचन ये कहता है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। आप में से कितने परिवार ऐसे हैं जो इस वचन का पालन करते हैं? आप में से कितने परिवार ऐसे हैं जो ईश्वर के इस आज्ञा का पालन करते हैं कि पिता की शिक्षा पर ध्यान दें, माता के अधीन रहें, क्योंकि माता को ईश्वर ने अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। उसी अध्याय में प्रवक्ता ग्रंथ 3 अध्याय 3 पद संख्या 4 से 5 में लिखा है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन संचय करता है। वो मानो धन संचय करता है। आपके पास पैसा है लेकिन आप फिर भी गरीब हैं बाइबल के अनुसार। क्यों? क्योंकि यदि आपने अपने माता पिता का आदर नहीं किया तो आपने असली धन संचित नहीं किया। यदि आपने उनको मारा पीटा दुत्कारा, बुढ़ापे में उनकी देखभाल नहीं किया, उन्हें भोजन नहीं दिया, उन्हें पानी नहीं पिलाया, उन्हें अच्छे वस्त्र नहीं दिए, घर से बाहर निकाल दिया, घर के कमरे में बंद कर दिया, और उनको आप चौकीदार बनाकर घर में छोड़कर कहीं और चले गए पिकनिक मनाने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, आपने असली धन संचय नहीं किया। आपने नकली धन जो नश्वर है, मिट्टी है, वो धन संचय किया। क्योंकि बाइबल कहती माता पिता का आशीर्वाद पुत्र के घर की नींव को सुदृढ़ करता है, लेकिन माता का श्राप बेटे के घर की नींव उखाड़ देता है। ये बाइबल हमें समझाती है। आप चाहते हैं कि परिवारों में आशीष आए, आप चाहते हैं कि माता पिता बच्चों को प्यार करें, आप चाहते हैं कि बच्चे माता पिता को प्यार करें, तो इस वचन को सुनना और ध्यान से इसका पालन करना, तो आपको लंबी आयु मिलेगी। बाइबल कहती है लंबी आयु मिलेगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 से 7, जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी संतान से सुख मिलेगा।
अब जितने लोगों को सुख नहीं मिल रहा है, जरा आप सोचें कि क्या आपने अपने माता पिता का आदर किया? क्या आपने अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया? क्या आपने उनकी देखभाल की? क्या आपने उनकी बुजुर्गी में लाठी का सहारा बनने की कोशिश की? बाइबल कहती जो अपने पिता का सम्मान करता उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है। नौजवान बेटे और बेटियों, ध्यान से सुनो मेरी बात। पवित्र बाइबल कह रही है, पवित्र वचन हमें समझा रहा, प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहा है कि जो अपने माता पिता को सुख देता, सम्मान करता है, उनकी आयु दीर्घ आयु होगी और वे प्रभु के आज्ञाकारी होंगे, प्रभु के आज्ञाकारी कहलाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है उसी अध्याय में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 से 14 में हम पढ़ते हैं, पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता है। सावधान रहें वो पुत्र जो अपनी माताओं को का अपयश करते हैं, उन्हें शोभा नहीं देता। आपको ये बात शोभा नहीं देते। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करना, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करना। जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता है, मारता पीटता है, वो ईश निंदक के बराबर है। और जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। कई परिवारों में दुख का कारण रिश्तों में खटास है, रिश्तों में प्रेम की कमी है, रिश्तों में पवित्रता की कमी है, रिश्तों में सम्मान की कमी है, रिश्तों में ईमानदारी की कमी है, रिश्तों में एक दूसरे का आदर नहीं है। इसलिए वो परिवार, प्यारे भाइयों और बहनों, दुख में है, कष्ट में है, चिंता में है, बच्चे भटके हुए हैं, आपसी लड़ाई झगड़े रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 28 में प्रभु यीशु हमें समझाता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। इसलिए अपने परिवारों को इस पाप से और आज्ञा के उल्लंघन से बचा कर रखिएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यह भी कहा गया कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो उसे त्याग पत्र दे दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं व्यभिचार को छोड़कर अन्य किसी कारण से जो अपनी पत्नी को परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार करता है, और जो परित्यक्ता से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, व्यभिचार करता है। परिवारों के टूटने का कारण अन्यत्र संबंध, बहुविवाह, व्यभिचार, आंखों की वासना, शरीर की वासना। इस कारण से प्यारे भाइयों और बहनों परिवार टूटे हुए हैं। इतना ही नहीं, परिवार की जड़ें जो पवित्र नहीं है, चूंकि वो अपवित्रता के कारण कमजोर पड़ चुकी हैं, इसलिए रिश्तों में भी प्यारे भाइयों और बहनों वो कमजोरी है। रिश्तों में भी वो कमजोरी है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि अगर गुंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो आखिरी पेड़ा भी पवित्र होगा, पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र होगा। यदि जड़ें पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र होगा, और पेड़ पवित्र है तो उसकी फल भी पवित्र होंगे। प्रभु आपसे बातें कर रहा है प्यारे भाइयों और बहनों इस वचन के माध्यम से कि प्रभु ये कहता, मैं कितना चाहता हूं कि मैं तुम सब लोगों को ऐसे एकत्र करूं जैसे पक्षी अपने चूजों को, मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र करती, लेकिन तुम मेरी बात सुनकर भी सुनना नहीं चाहते, तुम दूर चले जाते हो, इसलिए तुम कष्ट में जीवन बिताते हो, दुख में जीवन बिताते हो।
तो 2025 के इस वर्ष में माता कलीसिया विशेष रूप से आशा के तीर्थ यात्रियों के लिए ये संदेश सुनाती है, ये संदेश देती है प्यारे भाइयों और बहनों, जबकि हम इस जुबली वर्ष में हैं कि आपके और मेरे परिवारों का उत्थान हो, परमेश्वर की कलीसिया के उत्थान हो, परमेश्वर की कलीसिया में आत्मिक उन्नति हो जाए, परमेश्वर की कलीसिया में उसके चुने हुए लोगों के परिवार में, प्रेस्बिटेरियम में प्यारे भाइयों और बहनों आशीष आ जाए, वे लोग अनुग्रह का कारण बन जाएं, आशीषों आशीर्वाद के कारण बन जाएं। इसलिए माता पिता का सहयोगात्मक पालन पोषण, सद्भाव और स्थिरता को ये वचन बढ़ावा देता है, वचन बढ़ावा देता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 और उससे आगे सुंदर वचन है जो माता पिता के प्रेम और उनके सहयोग को बढ़ावा देता है। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 और उससे आगे सुंदर वचन है जहाँ पर प्रभु हमसे ये कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। 2 या 3 ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? मम्मी पापा आप 2 और आपके 2 नन्हे मुन्ने। जब आप अपने परिवार में एकत्र होते हैं, जब आप प्रभु से मांगते हैं, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हाथों को जब उठाकर मध्यस्थता करते हैं, जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जब आप अपने बच्चों को घर से बाहर जाते समय उनके ऊपर पवित्र जल छिड़कते, क्रूस के चिन्ह से अंकित करते, उन्हें पवित्र तेल से विलेपित करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा उस जगह पर अधिकार लेता है। ना जाने कितने माता पिता ने इन वचनों को नहीं समझा, इन वचनों के महत्व को नहीं समझा, प्रार्थना के महत्व को नहीं समझा, इसलिए वो घर से प्यारे भाइयों और बहनों यूं ही चले जाते हैं, इसलिए दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, शैतान के फंदों में पड़ जाते हैं, वचन की अज्ञानता के कारण। ये सब हमारी जिंदगी में होता है। एक एक वचन को सुनना और पढ़ना और समझना अनिवार्य है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है। नवविवाहित माता पिता जो परिवार बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं, या आप लोग जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, अभी भी समय है, आप उन्हें प्रभु को समर्पित करें। अय्यूब के जैसे जो अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता था, क्योंकि रात में वो भोजों में जाते थे। हो सकता आपके बच्चे भी भोजों में जाते हैं, कैबरे में जाते हैं, डांस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। अय्यूब को लगता था कि कहीं मेरे बच्चे खा पी कर अश्लील बातें ना कर रहे हो, या फिर बुरा आचरण करके घर ना लौटे हो, या किसी पाप के भागीदार बनकर ना आए हो। बेचारा सुबह उठकर उनके लिए बलिदान चढ़ाता था, प्रार्थना करता था, मध्यस्थता करता था और उनके लिए शुद्धिकरण की प्रार्थना किया करता था, प्रार्थना किया करता था। प्यारे भाइयों और बहनों, मकान बनाना आसान है, लेकिन घर बनाना कठिन है, परिवार स्थापित करना कठिन है, परिवार की देखभाल करना कठिन है। क्योंकि यदि आप सचमुच में परिवार की देखभाल करना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। आपको एक पति के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। ये आपकी बुलाहट है। आरंभिक दिनों में जब बच्चा छोटा होता है, शुरू के 5 से 7 साल तक बच्चे के साथ रहना अनिवार्य है, ताकि पिता का सानिध्य, पिता का मार्गदर्शन उसे मिले, माता का मार्गदर्शन उसे मिले, माता का सानिध्य उसे मिले, और इसी के साथ वचनों के द्वारा उसे शिक्षित किया जाए। संस्कारों के अनुष्ठान में भाग लेकर उन्हें प्रभु के नज़दीक आए तो आपके परिवार में खुशहाली रहेगी, आपके परिवार में शांति निवास करेगी। आपका घर प्रभु का घर होगा, और जिस घर में प्रार्थना है उस घर में प्रभु का निवास रहता है। जिस घर में आदर है, सम्मान है, क्षमा है, प्रेम है, त्याग है, उस घर में प्रभु का निवास है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए बाइबल कहती है, यदि तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं। इफ यू डू नॉट फॉरगिव द सिंस ऑफ अदर्स
माई हेवनली फादर विल नॉट फॉरगिव योर सिंस ऑल्सो। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। बच्चों को पुरोहित के पास लेकर जाएं। मिस्सा बलिदान के बाद, प्रार्थना के बाद उनका आशीर्वाद आप लें, क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे तो माता पिता बच्चों को यीशु के पास लेकर आते थे और यीशु कहते थे कि बच्चों को मेरे पास आने दो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन छोटे नन्हे बच्चों का है। इसलिए उन्होंने कहा जब तक तुम इन छोटे नन्हे बच्चों के जैसे नहीं बन जाते, तुम में से कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहता है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। यदि आपके घर में आपके बच्चे छोटी बातों में ईमानदार नहीं, बड़ी बातों में भी ईमानदार नहीं रहेंगे। मम्मी पापा, पति पत्नी, बुजुर्ग, यदि आप घर की छोटी से छोटी बात में, छोटे से छोटे रिश्ते में आप ईमानदार नहीं हैं तो आप बड़ी बातों में भी ईमानदार नहीं हैं। ये मैं नहीं, ये प्रभु आज आपसे बातें कर रहा है। आपके परिवारों को वो उन्नति प्रदान करना चाहता है। प्रभु आपसे प्यारे भाइयों और बहनों बातें कर रहा, आपको अनुग्रह देना चाहता है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में जब हम ईश्वर के वचन के द्वारा परिवारों को संबोधित कर रहा हूं मैं यीशु के नाम पर, तो प्रभु चाहता है कि माता पिता आपसी क्षमा, ईश्वर के प्रेम का उदाहरण जो उन्हें दिया गया है उसे वो अपने बच्चों को भी दें। आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को सॉरी बोलें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को आशीर्वाद दें और मुख्य अवसरों पर अपने वैवाहिक करार को आप दोहराते रहें। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मुख्य अवसरों पर कम से कम साल में एक बार जब आपके वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ आती है तो उस वक्त आप अपने विवाह की प्रतिज्ञाओं को दोहराया कीजिए। अपने विवाह के दौरान किए गए करार को दोहराया कीजिए। क्या करार किया था? नाम लेकर बोलना। आप जो मुझे सुन रहे हैं, यदि आप अपनी पत्नी के पास बैठे हुए हैं तो इस वक्त आप उनसे बोलो, अपने पति से बोलो कि मैं दुख में, सुख में, हर तंगी मुसीबत में, हर हालत में आपका संगी साथी बना रहूंगा, संगी साथी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, आपका आदर करूंगी, आपका आदर करूंगा, आपका सम्मान करूंगा, मैं आपका सम्मान करूंगी। आप शायद हंस रहे होंगे मुझे सुनकर, लेकिन अगर आप आज ऐसा कह सकते हैं तो परमेश्वर अभी और इसी वक्त आपको अनुग्रह और चंगाई प्रदान करेगा। कितने लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, रिश्तों में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए परिवारों में खलबली है, रिश्तों में बेचैनी है, रिश्तों में खलबली है, आदर सम्मान नहीं है, एक घर में रह नहीं सकते हैं और परिवार बिखरे हुए हैं। और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसका नतीजा बच्चे प्यारे भाइयों और बहनों देखते हैं। जब आप लोग आपस में लड़ते हैं, जब आप आपस में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं तो ये सारी समस्याएं घर में आती हैं। नकारात्मकता की दुष्ट आत्मा वहां पर प्रवेश करती है। छोटा बच्चा मम्मी के पापा के मुंह को देखता रहता है। जब शैतान प्यारे भाइयों और बहनों आपके ऊपर क्रोध की दुष्ट आत्मा के कारण सवार हो जाता है तो वह पूरे घर को तहस नहस कर देता है। इसलिए सावधान रहना और प्रभु के इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना कि प्रभु क्या कहता है। पारिवारिक प्रार्थना को महत्व देना, वचन को महत्व देना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना। एक सुंदर वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इस वक्त प्रेरितों के कार्यकलाप से अध्याय 2 पद संख्या 42 से लेकर 47 तक। एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 42 ऑनवर्ड्स। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 42 और उससे आगे। सुंदर वचन है। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और हमें समझाना चाहता है कि पारिवारिक प्रार्थना और अन्य धार्मिक कार्य बच्चों के आध्यात्मिक जड़ों को गहरा करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना
और अन्य धार्मिक सेवा के काम जो हैं वो घर में क्या करते हैं? बच्चों की विश्वास रूपी नींव को सुदृढ़ करते हैं, आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करते हैं। इस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। अध्याय 2 पद संख्या 42 और उससे आगे। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार समों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। बाइबल सुंदर तरीके से हमें समझाती है। विश्वासियों का समुदाय एक मन, एक हृदय और एक प्राण था। लेकिन आज यदि आप अपनी दृष्टि दौड़ाएं समाज के ऊपर, तो एक परिवार के 4 लोगों का मन, हृदय, आत्मा एक नहीं है। संपत्ति को लेकर झगड़ा, गाड़ी को लेकर झगड़ा, घर में 3 कमरे हैं, कमरों को लेकर झगड़ा। कौन इधर सोएगा? बेचारे बूढ़े माता पिता को बाहर बरांडे में सोना पड़ता है। बेटा आ जाओ, बहू आ जाओ, तुम ये कमरा ले लो, तुम ऐसा कमरा ले लो, मैं बाहर सो जाती हूँ, मैं बाहर सो जाता हूँ। एक प्राण नहीं, एक चित्त नहीं, एक मन नहीं, क्योंकि उस घर में विश्वास नहीं, प्रार्थना नहीं। एक साथ बैठकर 3-4 भाइयों का एक साथ बैठकर खाना दूभर है। और बाइबल कहती है पुराने जमाने में जब प्रेरित लोग ये काम कर रहे थे, विश्वासियों का समुदाय एक मन, एक प्राण, एक चित्त था, सब में सबों का साझा था। लेकिन आज अगर परिवारों पर दृष्टि डालें तो सबका अपना अपना अलग अलग चीज़ें हैं, अपने अपने कमरे में हैं। बहू अपना सामान बाहर नहीं निकालेगी, बेटा अपना सामान बाहर नहीं निकालेगा, मम्मी को कहीं दे ना दे, मम्मी किसी को उठा कर दे ना दे, पापा किसी को उठा के दे ना दे। इस तरीके के लड़ाई झगड़ों के कारण परिवार टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। और इसीलिए समाज की हालत भी अच्छी नहीं है। और प्रभु चाहता है कि मेरा घर बनाओ, मुझे आकर उसमें रहने दो। जक्केउस ने उसे आमंत्रित किया और उस घर में प्यारे भाइयों और बहनों उद्धार आया, शांति आई, चंगाई आई और उस घर में उन्नति आई। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में लिखा, माता पिता का संयम और दयालुता उनके बच्चों के चरित्र को सकारात्मक रूप देता है। पेशेंस ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता का संयम, माता पिता की सहनशीलता, माता पिता का त्याग, माता पिता का सैक्रिफाइस भरा जीवन, माता पिता की प्रार्थना, माता पिता का आध्यात्मिक जीवन, माता पिता के प्यारे भाइयों और बहनों जितने भी सेवा के और धर्म के काम हैं वो बच्चों के चरित्र को एक सकारात्मक रूप देते हैं, सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाइए, अपने बच्चों के लिए आदर्श बन जाइए, तो आपका परिवार प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर में शांति प्राप्त करेगा, प्रेम प्राप्त करेगा। प्रभु आपसे बात कर रहा है। 2025 वर्ष पहले जब वो इस दुनिया में आया, उसने घूम घूम कर यही प्रचार किया, लोगों को समझाया, चंगा किया, लोगों को मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। पनघट के ऊपर बैठी पापिन स्त्री से उसने बात की और उसे उसके अतीत के विषय में जब समझाया तो वो जान गई कि ये व्यक्ति कौन है, कोई नबी है, क्योंकि जो उसके पास्ट के विषय में जानता है। शिमोन के घर में एक औरत जो उसके
घर में आई और यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से वो धोती रही, केशों से पोंछती रही, अपने गुनाहों का इकरार करके उसने प्यारे भाइयों और बहनों माफ़ी मांगी, अपने आंसुओं को बहाकर उसने पश्चाताप किया। पाप में पकड़ी गई स्त्री जिसे लोग पत्थरों से मार डालना चाहते थे, यीशु ने उसे अभियोग नहीं लगाया, बल्कि उससे कहा कि जाओ और आज के बाद पाप नहीं करना। आज यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार उन्नति पाएं, आपके बच्चे उन्नति पाएं, आपके बच्चों के रिश्ते अच्छे हों, आपके बच्चे अच्छी नौकरियों पर जाएं, तो आपको उनके लिए धार्मिक कामों को करना अनिवार्य है, संयम रखना अनिवार्य है, सैक्रिफाइस करना अनिवार्य है, सत्य के मार्ग पर चलना अनिवार्य है, प्रभु की शिक्षा को उन्हें पढ़कर सुनाना आपके लिए अनिवार्य है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 15, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि माता पिता खुद अनुशासित होकर अपने बच्चों की सीमाएं निर्धारित करते हैं और उन्हें अनुशासन सिखाते हैं। जब आप खुद अनुशासित होंगे, जब आप खुद डिसिप्लिन होंगे, तो आप अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन कर पाएंगे, बच्चों को भी अनुशासित कर पाएंगे। ये कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं। जहां चाह है कहते हैं वहां राह है। आप अपने परिवार को क्या बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ईश्वर की दया आपके ऊपर आएगी, अनुग्रह आपके ऊपर छाएगा, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, परिवार को क्या बनाना चाहते हैं, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप वचन के द्वारा मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़ें, तो ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आपको अनुग्रह और चंगाई प्रदान करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परिवार में संवाद समग्र विकास को बढ़ावा देता है, समग्र विकास को बढ़ावा देता है। माता पिता जब अपने बच्चों से संवाद करते, वार्तालाप करते, उनसे बात करते हैं, मित्रों के जैसे उनके साथ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी ज़रूरतों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिजाते नहीं बल्कि उनके लिए प्रबंध करते हैं, तो ये उनका समग्र विकास करता है, मतलब संपूर्ण विकास करता है। और आपके घर में प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर का निवास आता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे, माता पिता का अच्छा उदाहरण बच्चों के विश्वास को प्रेरित करता है। माता पिता का अच्छा उदाहरण बच्चों के विश्वास को प्रेरित करता है। मैं समझता हूं कि ये वचन आज आपके पारिवारिक उन्नति के लिए प्रभु आज आपसे साझा करना चाहता है। हम उसकी आराधना कर रहे हैं, आराधना के दौरान वो हमसे बातें करता है और हमें अनुग्रह प्रदान करता है। उससे केवल मांगना नहीं, जब मिल जाता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में चरितार्थ करना, जो आपको मिला है उसे आप लोगों के साथ भी बांटना। परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करेगा। प्रभु बड़ा दयालु है, वो दोष नहीं लगाता प्यारे भाई और बहनों, वो दोष नहीं लगाता है, वो दंड नहीं देता है, लेकिन क्रोध के आवेश में कहता मैं थोड़ी देर के लिए अपना हाथ तुमसे पीछे कर लेता हूं क्योंकि मैं ईर्ष्यालु प्रभु हूं। ही इज अ जेलस गॉड। वो अपनी महिमा कहता किसी दूसरे को दे नहीं सकता, और इंसान जब उसे छोड़कर दूसरी चीजों को महिमा देने लगता है तो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों वहां से हट जाता है, जहां पर उसका सम्मान नहीं है। बाइबल कहती है सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में, जो मेरा सम्मान करते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, और जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझता हूं। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियां, बच्चे, नवयुवक युवतियां, बुजुर्ग, बड़े छोटे, माता पिता प्रभु का सम्मान करें, अपने घर को बनाएं, अपने घर में उसे प्रथम स्थान दें। पहला स्थान प्रभु को आप दें, जैसा कि 10 हुक्मों में पहला हुक्म लिखा गया है, एक ईश्वर है उसकी आराधना करो, उसको छोड़कर दूसरे की आराधना मत करो, उसका नाम व्यर्थ मत लो, उसका दिन पवित्र रखो, माता पिता का आदर करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, व्यभिचार मत करो, पराये धन का लालच मत करो, पराई स्त्री की कामना ना करो। इन वचनों को रोज अपनी जिंदगी में जहन में लाकर याद करना और इनसे इन आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करना। परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर
आप लोगों को, पति पत्नियों को आशीर्वाद प्रदान करे, मम्मी पापा को आशीर्वाद प्रदान करे, बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे कि आपका परिवार उन्नति पाए, आत्मिक उन्नति करने वाला बन सके। विवाहितों को प्रभु कहता है, मेरा नहीं बल्कि प्रभु का ये आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करें। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 10 से 11। अगर आप में मनमुटाव है, समझौता करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है। प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग के द्वार खोल देती है। ईश्वर के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, कष्ट परेशानियां जरूर आएंगे, लेकिन अंत में प्यारे भाइयों और बहनों उसका अनुग्रह, उसकी महिमा हमें प्राप्त होगी, क्योंकि दुखों में महिमा छाई है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे परिवारों को अपना अनुग्रह प्रदान करे और अपने स्वर्गीय भंडारों से हमें आशीर्वाद प्रदान करे, जैसा कि लिखा गया है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 28 में। प्रभु आप लोगों को और आपके भंडारों को और आपके सब कामों को आशीर्वाद देता रहेगा। इसलिए तुम सारे हृदय से उस पर भरोसा रखो और अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो।